स्वरूप की पहचान। एक के बाद एक गांव, शहर और तीर्थों को पार करते हुए नीलकंठ गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित समुद्र तट की ओर आगे बढ़ रहे थे। जहाँ जहाँ से वे गुजरते थे, वहाँ लोग उनके दिव्य स्वरूप को देखकर विस्मित हो जाते थे। लोग आश्चर्यचकित हो उन्हें पहचाने या न पहचाने, परंतु नीलकंठ स्वयं अपने स्वरूप की पहचान दे देते थे और कभी कभी भविष्य की बातें भी बताया करते थे। चलते चलते नीलकंठ वर्णी भावनगर जिले के कुकड़ गांव में पधारे। यहाँ वे राजपूतों के मोहल्ले से गुजरे। उस समय दरबार भगवान सिंह जी और उनके सेवक खोजा जीवा ठक्कर नुक्कड़ पर बैठे थे। वर्णिराज कुछ देर वहां खड़े रहे। नीलकंठ को देखकर उन्हें लगा कि कोई भिक्षुक ब्रह्मचारी होगा। उन्होंने मजाक में ही पूछा, महाराज, कौन से गांव में रहते हो? क्या नाम है? क्या जाति है? नीलकंठ ने अपनी अलमस्ताई में उत्तर दिया, मेरा देश है अनिर्देश, जाति है ब्रह्म और मेरे नाम तो अनंत है। मैं भी अपने नाम गिन नहीं पाता। इतना कहकर वे चल दिए। सेवक चतुर था। उसने सोचा कि यह कोई महान योगी होगा, नहीं तो इस प्रकार की वार्ता नहीं करता। उसने राजा से कहा, राजन, मानिए या न मानिए, वह कोई महान योगी होंगे। हमने उनका आदर नहीं किया, अतः बड़ा ही अनर्थ कर दिया। राजा मुमुक्षु था। उसने सेवक से कहा, जीवा, तुम्हारी बात सत्य हो सकती है। हमने भूल तो कर दी, परंतु योगी अभी दूर नहीं पहुँचे होंगे। उन्हें वापस बुला लेते हैं। दोनों तुरंत ही चल दिए। नीलकंठ नदी तट पर आम के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर विराजमान थे। उनकी दृष्टि स्थिर थी। पास ही तुम्बी पात्र पड़ा था। ध्यान में मग्न वर्णी को भगवान सिंह का स्पर्श हुआ कि वे तुरंत ही जाग उठे। भगवान सिंह तथा जीवा ठक्कर हाथ जोड़े उनके समीप बैठे थे। भगवान सिंह ने कहा, योगी जी, हमारे आंगन से आप बिना भोजन के विदा होंगे, वह हमारे लिए शोभास्पद नहीं है। आपकी वाणी हम अज्ञानी समझ नहीं पाए, इसलिए आप दरबार में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। वर्णी ने कहा, दरबार, आप सीधा सामग्री ले आइए, मैं स्वयं पकाकर भोजन कर लूँगा। दरबार ने वैसा ही किया। वर्णी ने भोजन लिया और प्रसाद राजा तथा सेवक को दिया। दोनों के मन में अपार आनंद का अनुभव हुआ। फिर वहां आने का वचन देकर नीलकंठ आगे चल दिए। अब वे दिहोर आए। गांव के चौक में कुछ वृद्ध गप्पे हाँक रहे थे। उन लोगों को नीलकंठ ने उपदेश दिया। वहां एक भावसार की पत्नी और उसके पुत्र मुलजी ने नीलकंठ को भोजन देकर सेवा की। यहाँ से चलकर वर्णिराज लाकड़िया गांव आए। यहाँ खोजा प्रेमजी ठक्कर ने एक खास आसन बनाया था। यह आसन किसी महान फकीर, योगी या संत को देने के लिए रखा था। नीलकंठ ने स्मित करते हुए कहा, कोटि ब्रह्मांड में मेरे जैसा योगी नहीं मिलेगा। फिर आसन को पवित्र किया और हंसते हुए गोपनाथ की ओर निकल पड़े। वहां भोलेनाथ शंभू को जल चढ़ाकर पीपरला गांव पधारे। एक ब्राह्मणी ने प्रेम पूर्वक ताजी रोटी बनाकर घी डालकर नीलकंठ को भिक्षा में अर्पण किया। उसका भाव देखकर नीलकंठ ने रोटी की गट्ठर खोली। उसी पल ब्राह्मणी को उसमें ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई दिया। उस ब्राह्मणी ने विस्मित होकर नीलकंठ की दिव्यता को पहचान लिया। गोपनाथ में नीलकंठ भूमि की ओर दृष्टि गड़ाए तीव्र गति से चले जा रहे थे। सामने से आ रही एक स्त्री नीलकंठ की तेज गति को देखकर स्थिर रह गई। वर्णी में उसे विभूति स्वरूप के दर्शन हुए। एकाएक उसने पुकार लगाई, अरे महाराज, रुकिए। वर्णी आवाज सुनकर रुक गए। मुड़कर पीछे देखा
तब तक वह स्त्री वर्णी की ओर दौड़कर आई। उसके हाथों में एक पात्र दूध से छलक रहा था। वर्णी ने पूछा, इसमें क्या है? दूध है महाराज, आप पी लीजिए। उसने पात्र वर्णी की ओर बढ़ाया। वर्णी ने अपने कमंडल में दूध छानकर ले लिया और पीने लगे। फिर उससे पूछा, बहन तुम कौन हो? स्त्री ने बड़े भोले भाव से कहा, मैं पीथल पर गांव में रहती हूँ, जाति से खोजा हूँ, मेरा नाम जानबाई है। प्रतिदिन महादेव पर गाय का दूध चढ़ाने नियमित रूप से जाती हूँ। रास्ते में यदि कोई मिले तो यह दूध पिला देने का मेरा नित्य क्रम है। नीलकंठ ने कहा, जानबाई, आज तुमने जो दूध दिया है उस दूध को साक्षात महादेव ने अंगीकार किया है। ऐसा कहकर वर्णी ने उस पर दिव्य दृष्टि डाली। स्त्री के अंतर मन में परम शांति का अनुभव हुआ। आगे चलकर मालन नदी में स्नान करके नीलकंठ महुआ शहर में प्रविष्ट हुए। रास्ते में पीताम्बर सेठ ने नीलकंठ को फलाहार कराया और वर्णी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रावक सेठ पीताम्बर सत्संगी हुए। महुआ में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है। नीलकंठ ने यहाँ इमली के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। एक दिन बाबा ने, दूसरे दिन बनिया ने तथा तीसरे दिन बाबा फूलवण ने भोजन का प्रबंध किया। यहाँ नीलकंठ तल गाजरडा गांव से बहती नदी में स्नान ध्यान करके तुलसी श्याम होकर गुप्त प्रयाग पधारे। गुप्त प्रयाग में नीलकंठ रायण के नीचे आसन लगाकर बैठे। यहाँ प्रतिदिन कुंड में स्नान करके नीलकंठ तीर्थवासियों को उपदेश देते थे। उस समय वडनगर के नागर बना पाठक हमेशा नीलकंठ के लिए भोजन आदि का प्रबंध करते थे। एक दिन बना पाठक ने नीलकंठ से पूछा, यतिराज, आपका क्या नाम है? तब नीलकंठ भविष्यवाणी करते हुए बोले, मेरा नाम सहजानंद है। भविष्य में इसी नाम से लोग मुझे पहचानेंगे। बना पाठक नीलकंठ के भविष्य कथन से आनंदित हो गए। साथ ही शेष साई मंदिर के ब्रह्मचारी नरसिंहानंद जी भी वर्णी को भोजन कराते थे। उसकी प्रार्थना सुनकर नीलकंठ ने आशीर्वाद दिए कि कुंड में 12 मास पानी रहेगा। यहाँ नीलकंठ ने 1.5 माह तक निवास किया। यहाँ से डोलाहा गांव में गडरिया जाति के मोहल्ले में ठहरे। गडरिया ने सीधा दिया, परंतु नीलकंठ ने केवल गाय का दूध मांगकर पिया। रात्रि के समय गडरिये के गुरु भजन के लिए आए थे। देर रात्रि होने पर सभी सो गए। वर्णी और महंत जी दोनों पास पास ही सो रहे थे। महंत जी अपने बिछौने में करवट बदलते हुए अपनी आदत के अनुसार बोलते रहते थे, हे राम। यह सुनकर नीलकंठ भी सहज ही उसके उत्तर में कह देते, हाँ। जब इसी प्रकार 3-4 बार हुआ तो महंत जी अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और बोले, तुम हाँ हाँ क्यों करते हो? तुम राम हो क्या? वर्णी हंस दिए। उन्होंने कहा, हाँ, जो राम होगा वही तो हाँ कहेगा। इतने में नीलकंठ में उसे रामचंद्र भगवान के दर्शन हुए। महंत जी इस अप्रत्याशित अनुभव से दिग्मूढ़ रह गए। नीलकंठ के दिव्य स्वरूप की उन्हें पहचान हुई। सुबह होते ही नीलकंठ यहाँ से चले और दोपहर तक लोढवा आ पहुँचे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।